हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बच्चों कॉम्बिनेशन में क्या है, यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मान लो कि आपके स्कूल में कोई गेम होने वाला है, ठीक है, और किसी क्लास से मान लो कि 20 गर्ल्स है, उसमें से हमें 5 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और मान लो 20 बॉयज है, उसमें से 10 बॉयज को हमें सेलेक्ट करना है। तो हम कैसे इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा 20C5 बनेगा गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए बनेगा 20C10। समझ रहे हैं ना, क्लियर है। तो कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग का कॉन्सेप्ट मिलेगा NCR। इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसका फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं 5C2 का वैल्यू निकालो, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 5 इंटू 4 बाहर निकालोगे, फैक्टोरियल 3 अंदर रहेगा, 5 में से 2 जाएगा फैक्टोरियल 3 और 2 को 2 इंटू 1 लिखोगे तो देखो ये गया 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना आ जाएगा 10। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह मान लो 7C3 अपॉन 3C2 रहे, इसे हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 7 निकालोगे 6 बचेगा, 6 निकालोगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और बाय फैक्टोरियल 4 और 3 को कैसे लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देखो ऊपर चला जाएगा, तो 3 में से 2 गया फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 और ये नीचे आ जाएगा, 3 बाहर निकालो फैक्टोरियल 2। देखो इससे ये गया, इससे ये गया, 3 2 जा 6 गया, तो 7 5 जा 35 और यहाँ पर ये 1 का 1 रहेगा अपॉन 3, तो आंसर हो जाएगा 35 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम लोग n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करने का काम करने वाले हैं। किसमें, कॉम्बिनेशन में। मान लो n ऑब्जेक्ट में आपसे बोलेगा r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, या n ऑब्जेक्ट में n ऑब्जेक्ट को भी अगर बोलेगा सेलेक्ट करने, तो आप कैसे करोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n। तो देखो फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल 0, ये फैक्टोरियल n, इससे ये कट गया, तो 1 बाय फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन n ऑब्जेक्ट से n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन बच्चों हमेशा कितना होता है, 1 होता है। याद रहेगा ना, क्लियर है ना, क्योंकि r किसके बराबर है, n के बराबर है। और n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r होगा। तो चलो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये 10 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। ओके, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप 10 क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर आंसर देखो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताया है और परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कॉम्बिनेशन के बाद इस चैप्टर के लैंग्वेज प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि n+1 Cn का वैल्यू फाइंड करो, एवेलुएट करना। बहुत आसान सवाल है। ये फैक्टोरियल n+1 होगा और नीचे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n+1 माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है ना। कैसे फॉर्मूला लगा दिए, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक। तो देखो यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये n+1 निकालोगे तो अंदर फैक्टोरियल n बचेगा और ये फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n, तो इससे ये गया, तो आंसर आ जाएगा n+1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे बनाएंगे। समेशन ऑफ r का मान 1 से लेके 6 दिया है और 5C r का वैल्यू पूछ रहा है। बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 प्लस 5C, अच्छा r का मान 1 से 6। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चंस में रॉन्ग होगा, क्योंकि r जो होगा, याद रखना, r हमेशा n से क्या होता है, छोटा होता है। इस क्वेश्चन को मैं ठीक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं 6 की जगह 4 ले लेता हूँ, ठीक है ना। बाय मिस्टेक दिया होगा बुक में, मैंने राइट कर लिया, लेकिन अभी देखो ध्यान दे रहे हैं कि r का मान जो होगा हमेशा n से छोटा होगा, ठीक है, या n के बराबर आप कह सकते हो। 5 तक ले सकते थे, ठीक है ना। चलो मैं n से छोटा ही लिया, 4 तक लिया है, तो 4 तक लिए, तो यहाँ पर इतना काफी है। बस इतना का हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो बच्चों फैक्टोरियल निगेटिव होगा नहीं,
ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि n हमेशा बड़ा होगा r से और r छोटा होगा n से, या r n के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं, NC1 का जो वैल्यू निकालते हो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, तो n निकालोगे तो n माइनस 1 बाय n माइनस 1, देखो ये कैंसिल होगा तो n बचेगा। तो यहाँ पे 5C1 को आप डायरेक्ट भी 5 लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और एक और याद रखना, NCn का मान कितना होगा 1, देखो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, तो इससे ये गया तो 1 बाय फैक्टोरियल 0 बराबर 1। ये चीज को ध्यान देना। इसको सॉल्व कर दो, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 3 फिर फैक्टोरियल 5 और ये 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये तो हो गया 5, ये देखो 5 निकाले 4 निकला फैक्टोरियल 3, और 2 को क्या लिखोगे 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 5 निकालो 4 निकालो फैक्टोरियल 3 बाय, देखो 5 में से 3 जाएगा 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 1 निकाल दो इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 5 निकालोगे तो फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4। क्लियर है ना। तो देखो 3 से 3 गया, यहाँ भी 3 गया, 4 से 4 चला गया, यहाँ 2 2 जा 4 काट दो, यहाँ पे 2 2 जा 4 काट दो, तो 5 हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और प्लस कितना 5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 30। क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है वेरीफाई करना है 8C4 प्लस 8C3 बराबर 9C4। तो LHS लो, LHS में 8C4 प्लस 8C3 है, तो आप इसको लिखोगे फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 निकालोगे, अंदर फैक्टोरियल 4 बचेगा, और यहाँ पे देखो 8 में से 4 गया 4, तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको फैक्टोरियल 4 में रहने दो, प्लस फिर 8 निकालो 7 बचा, 7 निकालो 6 बचा, अंदर में फैक्टोरियल 5। अब देखो यहाँ पर 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो इससे ये गया, देख रहे हो ना 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5, इसको तोड़ दिए, यहाँ पे पहले इसी को तोड़ दिए, इसको रहने दिए, इससे ये गया। फिर देखो 3 2 जा 6 चला गया, 4 2 जा 8, यहाँ 3 2 जा 6 और 2 से 2 चला गया, तो बचा कितना 2 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 7, और तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखोगे, 7 2 जा 14 और 14 5 जा 70 ना, प्लस 8 7 जा 56, देखो 6 हो गया, 0 7 5 12 126 हो जाएगा। अब हम लोग RHS निकालते हैं, तो RHS में देखो क्या दिया हुआ है, RHS में है 9C4। अब 9C4 का भी मान कितना आना चाहिए 126। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे फर्स्ट, अगर यहाँ आता है तो सेकंड मान के फ्रॉम फर्स्ट सेकंड LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस कितना 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो देखो 9 निकला, 8 बचा, 8 निकला 7 6 5 और ये फैक्टोरियल 4 रहने दो, नीचे फैक्टोरियल 4 और 4 को तोड़ दो, 4 को तोड़ोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इससे ये गया, 3 2 जा देखो 6 चला गया, ठीक है ना, 4 2 जा 8 चला गया, तो बचा क्या 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो देखो कितना बचेगा 9 दूना 18 7 बचे 35। ठीक है, यही बचा ना, 9 2 जा 18 और इधर क्या बच गया 7 9C4 था ना, तो 9 दूना 18 और 7 और इंटू 5, और कोई कटने वाला है देखो, 3 2 जा 6 गया, 4 2 जा 8 18 और 35, तो 8 5 40 0 8 3 24 और 4 8 5 40 0 8 3 24 4 28 5 3 0 8 5 13 3 2 5 1 6। देखो यहाँ पर आ रहा है कितना 630 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ आया नहीं, देखा आपने सॉल्व किया ना,
और ये प्लस में था तो ये होने वाला नहीं है, नहीं। तो ये LHS इसको मान लेना सेकेंड, फ्रॉम लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज नॉट RHS। ठीक है, चलो मैं एक बार क्वेश्चंस को मिला लेता हूँ बुक से। मैंने बुक से एक क्वेश्चंस को लिखा है। हमें वेरीफाई करना है 8C4 प्लस 8C3 इज इक्वल टू 9C4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो नहीं आया ना बराबर, देख लो यहाँ पे भी आप एक बार कर लो। फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8 बाहर किए तो 8 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। आपने यहाँ पे 8 निकाला, 7 6 5 निकाला, फैक्टोरियल 4 4 चला गया, इससे काट दिया, 8 7 6 निकाला और यहाँ पर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 में देखो 9 निकाला, 8 निकाला, 7 निकाला, फिर 6 निकाला, फिर 5 निकाला। हाँ, तो ये LHS नहीं है इक्वल टू RHS। अगर ये दोनों बराबर होता है तो बच्चों क्या होता है, LHS बराबर RHS। चलो मैंने एक बार चेक भी कर लिया, फिर से एक बार बना लोगे। कहीं अगर प्लस माइनस में गलती होगा तो ठीक कर लेना। ठीक है, ऐसे देखो ये बराबर नहीं होगा। तो ऐसे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि प्रूव दैट, और प्रैक्टिकली वो LHS RHS के बराबर होता नहीं है, तो आपको निकाल के दिखा देना है। क्लियर है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, NC7 इज इक्वल टू NC5 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये अगर n बराबर होगा, ठीक है, और NCR यहाँ पे मान लो NCR बराबर NCR प्लस 1 है ना, तो n बराबर आप लिख सकते हो R प्लस R प्लस 1, इस तरीके से। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप n का मान क्या लिख सकते थे, 7 प्लस 5 बराबर कितना, 12। ठीक है, सॉल्व करोगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या तोड़ोगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल 7। यहाँ देखो n तोड़ोगे तो n माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर है ना। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n से n को उड़ा दो तो 1 बाय n माइनस 7 रहने दो, यहाँ 7 निकालो 6 निकालो, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो n माइनस 5 निकालो, n माइनस 6 निकालो, n माइनस 7 हो जाएगा और फैक्टोरियल 5। तो देखो इससे ये गया, इससे ये गया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 बराबर कितना, 7 6 जा 42। ठीक है ना। अब ये देखो n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5n प्लस 6 5 जा 30 बराबर 42। तो n स्क्वायर माइनस 11n बराबर 42 माइनस 30, n स्क्वायर माइनस 11n, और देखो ये 42 में 30 गया, 12 इधर ले आओ, माइनस बराबर 0 हो जाएगा ना, माइनस 12। तो n स्क्वायर प्लस n में से 12n घटा दो, माइनस 12 बराबर 0। तो n कॉमन ले लो तो n प्लस 1, माइनस 12 कॉमन ले लो तो n प्लस 1 बराबर 0। तो n प्लस 1 दोनों में बाहर कर लो तो n माइनस 12 बराबर 0। तो n का मान निगेटिव होगा नहीं तो इसको घेर देना, तो n का मान कितना हो गया, प्लस 12। क्लियर है ना। तो आप इस तरह से सॉल्व करके बता सकते हैं। चलो नोट करो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, चलो मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो यहीं पे आप 5 को भी क्लियर कर दो ना। 5 में देखो क्या बोल रहा है, NC10 बराबर कितना दिया है, NC14। तो देखो n बराबर क्या हो जाएगा बताओ। अभी यहाँ पे मैंने बोला ना R प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 14 बराबर कितना, 24। अब हमसे पूछ रहा है NC27 बराबर 1, इसलिए 24 यहाँ पे कितना हुआ देखो, NC7। तो n का मान ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, NC27 जो है डिफाइन होगा, देखो तो मुश्किल है ना यहाँ पर, क्योंकि 27 क्या हो जाएगा, R छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये n R जो है बड़ा हो गया किससे, n से, यहाँ पे डिफाइन करना क्या होगा, मुश्किल होगा। चलो ये भी क्वेश्चन को मैं मैच कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो नोट करो जब तक क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये। इसके बाद हम लोगों ने देखा 5 नंबर। 5 में देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है। NC10, अच्छा मैंने क्वेश्चन ही यहाँ पे गलती लिखा है, नहीं यहाँ पे 17 आपको फाइंड करना है। ठीक है, कितना फाइंड करना है, 17। तो 17 हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
चलो इसको भी हम लोग ना लॉन्ग मेथड से देखते हैं करके, क्या क्या सही है कि नहीं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसकी फाइंडिंग्स यहां पर होगी नहीं, फिर भी चेक करो। देखो NC 10 बराबर कितना हो गया, NC 14। अब देखो इसको अगर ब्रेक करोगे तो कितना लिखोगे, फैक्टोरियल n माइनस 10 इंटू फैक्टोरियल 10 बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 14 इंटू फैक्टोरियल 14। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो n से n को उड़ा दो, ये 1 बाय n माइनस 10 इंटू 10 बराबर 1 बाय n माइनस 14 और इंटू 14। अब यहीं पर हमें निकालना होगा सारा वैल्यू ना, तो देखो क्या करते हैं, n माइनस 10 निकालोगे तो n माइनस 11 हो जाएगा। अब देखो बहुत लॉन्ग जाएगा ना प्रोसेस, n माइनस 13 और फिर होगा n माइनस 14, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे इंटू फैक्टोरियल 1 बाय 10 भी है बराबर 1 बाय n माइनस 14 रहने दो फैक्टोरियल में, और इसको 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल कितना 10। देखो 10 से 10 गया और फैक्टोरियल इससे ये गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो n माइनस 10 इंटू n माइनस 11 इंटू n माइनस 12 इंटू n माइनस 13 बराबर देखो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू कितना 11 ना। अब देखो n के लिए कौन सा डिफाइन होगा, n के लिए कौन सा टर्म डिफाइन होगा, तो इसको इससे बराबर करो, किसी को इस बराबर करो ना, तो देखो n माइनस 10 बराबर 14 इम्प्लाइज n का मान कितना हो जाएगा 24। वही चीज तो उस समय भी किए थे ना, n का मान ऐड कर दिए थे ना, 10 प्लस कितना किए थे 14, देखो आया था 24। अब यहाँ पे n 24 C 27 नॉट डिफाइन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हमसे बोलेगा n 27 निकालने तो 24 C 27 इज नॉट डिफाइन। ठीक है, लेकिन यही अगर आपको बोलेगा कि n 17 निकालो, कितना निकालो n 17, तो हाँ n 17 निकाल लेना, तो n कितना निकला है 24, इसलिए 24 C 17 निकल सकता है ना। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो जब ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो इसको माइनस करके। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ तो कभी मान लो अगर इस तरह का सवाल दे दे कितना बराबर इतना ये निकालो, तो आपको टेंशन नहीं लेना, परेशान मत होना। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन देखा इसलिए ताकि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं कि क्वेश्चन सही है कि नहीं, लेकिन आप कैसे सेटिस्फाई होगे, आपको सीधा सीधी आपको ये कहानी पता करना है कि n ऑलवेज ग्रेटर देन r। अगर n बड़ा नहीं है, ठीक है, r से n अगर छोटा है तो ये टर्म डिफाइन नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे इट्स नॉट डिफाइन। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाएंगे। 6 में बोल रहा है 20CR बराबर 18, 20CR प्लस 6, 20CR प्लस कितना है 6। हमसे बोल रहा है R निकालो, कैसे निकालोगे, देखो फैक्टोरियल 20, ये 20 माइनस R और यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल R। ये देखो फैक्टोरियल 20, ये 20 माइनस माइनस R माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल R प्लस 6 होगा ना। देखो कर सकते हो ना ऐसा, या फिर आप देखो यहाँ पे ये इतना फिर लॉन्ग प्रोसेस करो तो बेटर है यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस करो, क्योंकि n बराबर क्या होता है ये प्लस ये, तो r तो यहीं से निकल जाएगा, तो 20 बराबर हो जाएगा r प्लस 6, तो 20 माइनस 6 बराबर 2r, तो 14 बराबर 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्चा मत करना, ठीक है ना। बस याद रखना NCR बराबर, यदि NCR प्लस 1 हो तो n बराबर क्या हो जाएगा r प्लस 1, या इस तरीके से भी याद रखो n ऑफ NCA बराबर NCB रहे तो n बराबर क्या होता है बच्चों a प्लस b, दिमाग में सेट कर दो। ठीक है, चलो 7 नंबर में देखो इसी तरीके से बनाओ। 18CR बराबर 18CR प्लस 2 है तो RC5 पूछ रहा है, तो 18 बराबर देखो r प्लस 2 कर दो,
तो 18 माइनस 2 बराबर कितना 2r, तो 16 बराबर 2r, तो r बराबर कितना 8, इसलिए rc5 तो 8c5, तो 8c5 निकाल सकते हो ना, फैक्टोरियल 8 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। क्या करोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर दो, यहाँ पे देखो 8 में से 5 गया 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5, इससे ये गया 3 2 जा 6, 8 7 जा 56। समझ में आ रहा है? चलो नोट करो जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एनपीआर बराबर 1680 है और एनसीआर 70 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है एन और आर निकालने। देखो यहाँ पे इक्वेशन बना लो, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, ये ना होता है एनपीआर बराबर 1680, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और दूसरा देखो एनसीआर बराबर 70 दिया है, इसलिए फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r बराबर 70, इसको क्या मान लो सेकेंड, ठीक है। एक एनपीआर है, दूसरा क्या है एनसीआर। अब क्या करो ना बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दो सेकेंड से, ठीक है। अब क्या करोगे देखो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, और नीचे देखो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r बराबर 1680 अपॉन 70। अब कैसे तोड़ोगे देखो, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n, तो ये 0 0 गया। 7 देखो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, तो ये हो गया 24। तो ये देखो n से n गया, इससे ये गया, तो फैक्टोरियल r का मान कितना हो गया 24। अब देखो इसको तोड़ो, सिंपल तोड़ो, देखो कैसे तोड़ेंगे। तो 24 को तोड़ लो पहले, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा, होगा ना, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना आ गया 4, 4 3 12 दोनों 24 आया ना। तो आपको इसको कैसे लिखना है, फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखो तो फैक्टोरियल r कैसे टूटेगा, r निकालोगे तो r माइनस 1, r माइनस 2 और r माइनस 3। देखो यहीं तक ये सेटिस्फाई रहेगा ना, ताकि यहाँ पे कितना मिल जाए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो r का मान बच्चों कितना हो जाए 4। तो दोनों तरफ सेटिस्फाई करके कॉन्सेप्ट निकालना है, ये यहीं तक आएगा क्योंकि इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो r बराबर 4 को दोनों देखो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, रेस कर रहा हूं, जल्दी जल्दी नोट करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे बनाओगे, 9 में बोल रहा है 2nc3 is to nc3 बराबर 11:1, हमसे बोल रहा है n का मान निकालो। तो देखो फैक्टोरियल n अपॉन 2n माइनस फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर डिवाइडेड बाय, अभी रहने देते हैं रेशियो में, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 बराबर 11:1। कैसे लिखोगे देखो 2n अपॉन 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू कर दो n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल n बराबर 11:1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, देख लो यही है ना, 2n प्लस 2nc3 is to nc3 बराबर 11:1, हाँ सही है। एक क्वेश्चन दिया है हमसे n पूछ रहा है, तो क्या किया जाए, सॉल्व करो। देखो इससे ये गया, ठीक है, तो क्या क्या बचा हमारे पास, 2n निकालो तो 2n माइनस 1 बचेगा, 2n माइनस 1 निकालो तो 2n माइनस 2 बचेगा, 2n माइनस 2 निकालो तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल में, नीचे देखो 2n माइनस 3, यहाँ देखो n माइनस 3 को फैक्टोरियल में रहने दो, नीचे n निकालोगे तो n माइनस 1, n माइनस निकालोगे 1 को तो n माइनस 2, n माइनस 2 निकालोगे तो फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर 11/1, यहाँ 11 बाय क्या कर लो
अब देखो इससे ये गया, इससे ये गया, एन से देखो बच्चों ये भी चला गया, नहीं तो 2 इंटू 2n-1, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो n-1, नीचे देखो n-1 इंटू n-2 बराबर 11/1, n-1 भी गया तो 2 2 जा 4 इंटू 2n-1 अपॉन n-2 बराबर 11/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, तो देखो ये 4 2 जा 8n -4 बराबर 11n -11 2 जा 22। ठीक है, अब क्या होगा -4 + 22 बराबर 11n -8n। तो ये हो जाएगा 22 में से 4 गया 18 और 11 में से 8 गया 3, तो n का मान 18/3 मिलके कितना 6। समझ रहे ना? चलिए नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इरेज कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल 3 चीज सीख लिए। अब देखो इतना कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा ना, तो देखना सवाल बनाना आसान लगेगा। ठीक है, ये सवाल में तो इस तरह के बनेंगे ना फार्मूला, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, फॉर्म होंगे। देखो 10 में देखो n+1 CR+1 NCR बराबर 11:6। ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व 2 इक्वेशन बनेगा, एक इससे बनेगा एक इससे बनेगा, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, तब जाके n और r निकलेगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे इस सवाल में। देखो फैक्टोरियल n+1 ये हो जाएगा n+1 -r-1 हो जाएगा, देखो n-r होता है तो, इंटू फैक्टोरियल r+1 इज टू फैक्टोरियल n ये n-r इंटू फैक्टोरियल r बराबर 11:6। यहाँ पे देखो क्या करोगे, n+1 देखो यहाँ से 1 से 1 गया तो ये हो गया n-r इंटू फैक्टोरियल, यहाँ पे r+1 बाहर कर लो तो बचेगा फैक्टोरियल r इंटू, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो n-r इंटू फैक्टोरियल r, नीचे देखो फैक्टोरियल n है बराबर 11/6, तो इससे ये गया, इससे n-r से n-r गया, देखो यहाँ ऊपर में n+1 बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल n बचेगा, नीचे में r+1 बचा है और फैक्टोरियल n बराबर 11/6, तो इससे ये गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो देखो 6n + 6 बराबर 11r प्लस कितना 11, 11 बन जाए 11, तो 6n - 11r बराबर 11 - 6, तो 6n - 11r बराबर 5। इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड दिया है NCR इज टू n-1 CR-1 बराबर 6:3। यहाँ पे भी हमें n और r निकालना है। चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूं, NCR है तो फैक्टोरियल n अपॉन n-r इंटू फैक्टोरियल r इज टू n-1 CR-1 है तो फैक्टोरियल n-1 करना, यहाँ पे n-1 और ये माइनस करना तो -r और -1 मिलके प्लस हो जाएगा और r-1 रहेगा फैक्टोरियल में बराबर 6:3, 6:3। अब देखो कैसे कैसे तोड़ेंगे, देखो 1 से 1 गया, फैक्टोरियल n ये n-r इंटू फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r यहाँ है, ये r-1 बाय n-1 बराबर 6/3 लिख दिया ना। अब देखो n-r से n-r गया, अब यहाँ से n निकालो तो फैक्टोरियल n-1, यहाँ से r निकालो फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल r-1 नीचे n-1 बराबर 6/3। ठीक है, तो 6/3 कट के 2 हो जाएगा, इससे ये गया इससे ये गया, तो n/r बराबर 2/1 इम्प्लाइज n बराबर 2r, तो n - 2r बराबर 0। इसको मान लो सेकेंड। अब आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करके nr निकाल लो। क्या तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो n को अगर काटना है तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को नहीं मल्टीप्लाई करो, सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, फर्स्ट से घटा दो। ठीक है, तो देखो 6n - 11r बराबर 5, इसको 6 से करेंगे तो 6n
माइनस 12r बराबर 0, क्योंकि 6 इंटू 0 क्या होगा 0। अब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, तो ये तो गया, 12 में 11 जाएगा, r बराबर 5, तो r कितना निकल गया 5। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट से निकाल लो n, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ही लो, तो देखो सेकेंड में n माइनस 2 इंटू 5 बराबर 0, तो n का मान कितना निकलेगा 10, तो n का मान बच्चों 10 हो गया और r का मान कितना हो गया 5। यही हमसे पूछा था। तो आई होप सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। ओके, प्रैक्टिस करो। थैंक यू।